हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम है सियासी अग्रवाल और आज हम जानेंगे इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। आपको पता ही होगा 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है इंडिविजुअल के केसेस में। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आज ही लास्ट डेट का वेट ना करते हुए आप अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पे इनकम टैक्स की साइट पर रश बढ़ जाता है और साइट स्लो हो जाती है। तो चलिए हम फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की रिटर्न ओपन करने के लिए आपको गूगल पे जाके incometax.gov.in टाइप करना है। incometax.gov.in टाइप करना है। वैसे भी आप सिंपली अगर इनकम टैक्स टाइप कर दोगे तो आपके पास साइट आ जाएगी, ठीक है। आपको ऊपर जो साइट मिली incometax.gov.in आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आपको अपना पैन नंबर और जो भी आपका पासवर्ड है वो डाल के आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं आपको ये पेज दिखाई देगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका 26 चेक कर लेना है या फिर आपको AIS अपनी चेक कर लेने हैं, ठीक है। कि आपके 26 में क्या क्या इनकम्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ आपका TDS कटा है। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें अभी तक कोई TDS नहीं कटा है, ठीक है। अब हमें चेक कर लेना है एक बार AIS। सर्विस में जाइए, सर्विस में जाके आपको यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम दिखाई देगा, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करो आप। यहाँ आपका ओपन हो गया। अब क्या करना है, आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेने हैं PDF में, ठीक है। तो आपकी इसमें कह रखा है आपकी कोई AIS की डिटेल है ही नहीं। मीन्स आपका कोई TDS नहीं कटा, आपने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी की नहीं कि आपकी AIS की डिटेल जनरेट हो। तो इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी है नहीं, तो आपकी रिटर्न जाएगी सिंपल, ठीक है। यहाँ वापसी चले जाइए, आपको ई फाइल पे जाना है। इनकम टैक्स फॉर्म में आप सॉरी इनकम टैक्स रिटर्न में आप जाइए। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। सिलेक्ट कीजिए असेसमेंट ईयर। करंट ईयर है 22-23 असेसमेंट ईयर रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, ठीक है, जिसके आप रिटर्न फाइल करोगे अब, ठीक है। ऑनलाइन मोड में है। यूजर कैन सिलेक्ट टाइप ऑफ ITR अप्लीकेबल लेटर, ठीक है। ये बाद में आपको सिलेक्ट करना है कौन सी ITR आप फाइल करोगे, ठीक है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग। आप इंडिविजुअल हो कि HUF हो, किसके लिए फाइल कर रहे हो, तो मेरे को इंडिविजुअल के लिए फाइल करनी है। ITR 1 मेरे को फाइल करनी है फिलहाल, ठीक है। प्रोसीड्स विद ITR 1। अच्छा, ITR 1 के लिए आपको क्या है, यहाँ पे ITR 1 जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपको बता देगा कि किस किस के लिए अप्लीकेबल है ITR 1। फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है। टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख तक ही है तो आप ITR के लिए अप्लीकेबल है। दूसरा, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है तो ही आपके अप्लीकेबल है। वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है ना तब भी। अगर दो हैं तो आपके लिए दूसरी ITR एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अदर सोर्सेज से इनकम है थोड़ी बहुत जो भी है। एंड एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक ही है, मतलब अगर 6,000 की एग्रीकल्चर इनकम है तो अनदर ITR आपके लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कौन से के लिए ITR 1 एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ITR आप प्रोसीड करेंगे अगर ये वाली डिटेल्स हैं आपकी आपकी सैलरी से इनकम है तो, या फिर अदर सोर्सेज से इनकम है, ठीक है। और 50 लाख तक की ही इनकम है तो। अब अच्छा, ये यहाँ पे क्या है, इनकम टैक्स ने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रखी है आपके लिए। इजी हो जाएगा कि आपको क्या कहते हैं जो रिटर्न फाइल करनी है उसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। एक तो फॉर्म 16, अगर आपकी सैलरी की डिटेल है तो आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपका कोई TDS वगैरह काटा है तो फॉर्म 16 आपको एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप उनसे फॉर्म 16 लीजिए जिसके अंदर आपकी डिटेल्स आएगी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आपकी रिटर्न फाइल करना। हाउस रेंट रिसिप्ट अगर आपको फाइल करनी है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए HRA वगैरह आपको क्लेम करना है तो आपकी हाउस रेंट की रिसिप्ट होगी, वो आप इकट्ठी करके रखिए रिटर्न फाइल करते टाइम। इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट एक्सेट्रा LIC ULIP या फिर आपका PF जो भी कटा है उसके लिए, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। 26 मैंने आपको बता दिया कि आप चेक कर लीजिए आपका कहाँ है क्या नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, आपका बैंक का इंटरेस्ट वगैरह उसके अंदर आएगा। आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं आपको पता रहेगा कि ये ट्रांजेक्शन हुई है, इसी से रिगार्डिंग मेरी इनकम आई है, ठीक है। हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई हाउस लोन ले रखा है तो हाउस लोन की डिडक्शन अलाउ होती है, ठीक है। एक तो 80C के अंदर अगर आप हाउस लोन की रीपेमेंट करते हो तो वो अलाउ होती है। और एक
क्या कहते हैं, इंटरेस्ट की अगर पेमेंट करते हो तो आपको हाउस से उसकी भी डिडक्शन मिलती है, ठीक है। अब क्या है, रिसिप्ट फॉर डोनेशन मेड, अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह किया है तो आप उसकी रिसिप्ट लेके रखिए और अपनी फाइल में जमा कीजिए और यहाँ पे आप बता दीजिए जो डोनेशन है वो अलाउ होता है आपको। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेशन डोनेट करते हो तो आपको 100% डोनेशन अलाउड होती है, और अदरवाइज आप डोनेशन करते हो तो आपको वो क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर रखा होता है डोनेशन के अंदर ही, आपको कितना अलाउ होगा, 50% अलाउ होगा, 100% अलाउ होगा या कितना होगा, ठीक है। रेंटल एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट, आपने कोई रेंट वगैरह पे किया है तो एचआरए की डिडक्शन आपको पता होगा आपको मिलती है, तो आप अपनी एचआरए की डिडक्शन के लिए आप अपने रेंट एग्रीमेंट और या फिर रेंट रिसिप्ट संभाल के रखिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसिप्ट, ये तो आपको पता ही है कि एलआईसी वगैरह की एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलती है आपको, एलआईसी की मिलती है, या फिर एटीडी आपने मेडिक्लेम अगर कोई लिया है तो उसकी रिसिप्ट आप संभाल के रखिए, वो आपके काम आएगी। अच्छा, और भी काफ़ी सारी डिडक्शंस हैं एटीसी के अंदर ही, दो तीन का जिक्र तो हमने कर लिया। एक तो या तो हाउस लोन की रिपेमेंट की है तो वो एटीसी के अंदर आ जाएगा, एलआईसी, यूएलआईपी एटसेट्रा आ जाएगा, पीएफ अगर आपका कटा है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, चिल्ड्रंस की अगर आपने फीस पे की है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह काफ़ी सारी डिडक्शन है जो आप क्लेम कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फाइलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। अब क्या करना है, ये क्या बता रहा है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन से आप फाइल करना है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम आपकी ज़्यादा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, ठीक है, तो मैं इसीलिए फाइल कर रहा हूँ। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। 5 लाख तक आपका टैक्स नहीं लगता है अगर आपकी इनकम है तो 5 लाख तक की, क्योंकि आपको डिडक्शन अलाउ होती है 12,500 रुपये के। लेकिन वो डिडक्शन तभी अलाउ होती है जब आपकी इनकम सिर्फ 5 लाख से नीचे है। अगर 5,01,000 रुपये भी है या 5,01,000 रुपये भी है तो आपको वो डिडक्शन नहीं मिलती और आपको वो टैक्स जो आपका सेव हुआ था वो पे करना पड़ जाता है। तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट की बात करें तो सिर्फ 2.5 लाख रुपये ही है, ध्यान रखिएगा आप। और क्या कहते हैं, या फिर अदरवाइज इनमें से कोई और रीज़न है कि आपने डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीड डिपॉजिट अमाउंट जो भी है आपका 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो आपने अकाउंट में डिपॉजिट किया है, ठीक है। कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर किया है फॉरेन ट्रेवल पे जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की है 1 लाख रुपए से ज़्यादा की साल के अंदर, और ये इसके अंदर काफ़ी सारे लोग फॉल कर रहे हैं आजकल इलेक्ट्रिसिटी वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न एज पर अदर कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड, कोई और कंडीशन के लिए हो तो आप बता दीजिए वो। यहाँ पे मैं यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा है कि वी हैव प्री फाइल्ड रिटर्न, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं आजकल इनकम टैक्स की साइट वैसे ही वर्क कर रही है, बहुत अच्छी साइट बना दी है। अभी क्या है, ये कह रहा है वी हैव प्री फाइल रिटर्न फॉर बेस्ड ऑन योर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मान लीजिए जो भी टीडीएस कटा है आपका या कहीं से कोई डिविडेंड वगैरह आया है, तो उन चीज़ों के केस में एआईएस में जो चीज़ें दिख रही हैं उसके बेसिस पे ये ले लेता है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ कंफर्म द डिटेल, अगर कोई डिटेल आपको सही लगती है कि हाँ ये कंफर्म है तो कंफर्म कर दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अगर नहीं है, आप चेंज करना चाहते हो, कोई चेंज मॉडिफिकेशन है तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी है इसने फाइल करके हमें दे दी लास्ट ईयर की, मान लो रिटर्न इसकी गई थी तो, ठीक है। अभी कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ पे कर दिया। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताना है इसका। अब भी क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर नहीं है, तो ये क्या है, ये अदर पेंशन सॉरी अदर्स के अंदर आप फॉल करोगे, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय है। अब ये यहाँ पे फाइल्ड अंडर सेक्शन, कौन से अंडर सेक्शन के अंदर फाइल करते हो, 139(1). अब अगर आप 31 तारीख से पहले फाइल करते हो तो ये ऑन और बिफोर ड्यू डेट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर आप 139(4) में फाइल करते हो, मतलब 31 तारीख के बाद फाइल करते हो, तो आपको 139 सबसेक्शन 4 आ जाएगा, बिलेटेड रिटर्न है आफ्टर द ड्यू डेट, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने अभी रिटर्न फाइल कर दी लेकिन आपको पता लग रहा है कि 31 तारीख के बाद कि आपकी रिटर्न में आपने गलत डाटा डाल दिया है, वो मेरे को रिवाइज करना है, तो आपको 139 सबसेक्शन 5 आपको सिलेक्ट करना है रिवाइज रिटर्न के लिए, ठीक है। उसकी डेट यही मानी जाएगी ओरिजिनल रिटर्न की जो डेट होती है वो, ठीक है। अच्छा, आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, अगर मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल करना भूल गए लेकिन आपने अपील लगाई थी कि क्या कहते हैं, मेरी ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन मैं रिटर्न फाइल नहीं कर पाया तो अब फाइल कर रहा हूँ, तो उस केस में
ठीक है। अगर आपने कोई नोटिस का रिस्पॉन्स, मान लीजिए आपको कोई नोटिस आया है, उसके रिस्पॉन्स में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर कोई नोटिस आया तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है कि आपको न्यू टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना है या ओल्ड टैक्स रिजिम। वैसे बेनिफिट में देखा जाए तो मेरे को जो पर्सनली अच्छा लगता है वो ओल्ड टैक्स रिजिम ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास एलआईसी वगैरह की डिडक्शन है तो, अगर आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है तो आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम नहीं सिलेक्ट करनी। मेरे को इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि कौन सा टैक्स रिजिम ज़्यादा अच्छा है, ओल्ड या न्यू, ठीक है। तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सारी हो गई हमारी इन्फॉर्मेशन। अब हमें कंफर्म करके नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। यहाँ ग्रोस टोटल इनकम आपको बतानी है अपनी, कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है। अच्छा, सैलरी, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर और ट्रांसफर। अच्छा, मैं यहाँ पे किसी चीज़ के लिए अप्लीकेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी इनकम है इस केस में। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई अलाउंस नहीं मिल रहा है अभी, मैं कोई अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, नहीं कर रहा अभी मैं, ठीक है। क्योंकि मेरी सैलरी बहुत कम है, आपने डाटा देख चुके हो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंसेस, ठीक है। लीव ट्रेवल्स के लिए कुछ है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, नहीं। अभी तक तो कोई एग्जाम्पशन में क्लेम नहीं कर रहा सैलरी के अंदर। सैलरी के अंदर आपको एक 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होती है, ठीक है। तो वो आपको अलाउ होगी चाहे आप इनको नो कर दें। यहाँ पे आपको सैलरी की डिटेल डालनी है, आपकी जो भी सैलरी रिसीव हुई है। अब वीडियो वैसे ज़्यादा लंबी जा रही है तो मैं फटाफट से आपको समराइज करके बताता हूँ। यहाँ पे एआईएस के अंदर जो भी डिटेल है वो आपको ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगी। इसके केस में एआईएस में डिटेल थी नहीं, तो यहाँ पे आई नहीं, क्योंकि कोई टीडीएस इसका कटा नहीं है, ठीक है। सैलरी की डिटेल आप यहाँ डाल दीजिए। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट अगर कोई मिली है तो यहाँ डाल दीजिए। प्रॉफिट अगर कोई है सैलरी के रिस्पेक्ट में तो आप यहाँ डाल दीजिए। आप बता दीजिए जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर। आपको जैसे जैसे करोगी, कोई एग्जेम्प्टेड अलाउंस है, लीव ट्रेवल अलाउंसेज, या क्या कहते हैं रेमुनरेशन रिसीव्ड है, या अदर अलाउंसेज हैं कोई भी हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और डाल दीजिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें डाल दी। अब क्या है, इनकम क्लेम फॉर रिलीफ अगर कुछ है तो आप यहाँ डाल दीजिए। अब क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मैंने आपको बताई थी कि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपको कुछ भी क्लेम नहीं करते तो वो आपको मिलती है, तो वो आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दीजिए। अगर प्रोफेशनल टैक्स कुछ आपका है तो वहाँ यहाँ डाल दीजिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सैलरी से इनकम आ गई इसकी, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ है नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जो प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह चार्ज कर रही है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। डिविडेंड इनकम कुछ भी नहीं है। एनी अदर इनकम है, ठीक है। सॉरी, हम ऊपर से शुरू कर दें। अच्छा, ये आ गया हम ऊपर। इसमें ये पूछ रहा है सबसे पहले सेविंग बैंक से अगर आपकी कोई इनकम है तो वो आपको यहाँ डालनी है, ठीक है। इसका 1967 रुपये है, ठीक है। अगर आपको कोई एफडी वगैरह से इनकम है या पोस्ट ऑफिस में आपने डिपॉजिट कर रखा है उससे इनकम है तो यहाँ डालनी है। इनकम टैक्स रिफंड अगर आपका कोई आया है उससे इंटरेस्ट इनकम है तो वो यहाँ डालनी है। आपका प्रोविडेंट फंड की इनकम है, मान लो इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पे डालना है। आपके अगर कोई क्या कहते हैं फैमिली पेंशन आई है तो वहाँ यहाँ डालनी है। अदर इनकम आपको यहाँ डालनी है, लाइक इसकी प्रोफेशनल फीस थी, तो वो आप यहाँ डाल दीजिए, 3.5 लाख रुपए के, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, अदर इनकम डाल दीजिए चाहे आप इसको, ठीक है। डिविडेंड इसका कोई आया नहीं है, कंटिन्यू करिए आप। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। एनी अदर इनकम ये होगी आपकी इसकी लेस। एलिजिबल डिडक्शन कोई भी है वो यहाँ आ जाएगी, लेकिन कोई भी डिडक्शन नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इसकी एलिजिबल डिडक्शन ही होती है 80 TTA के अंदर, तो वो आप आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये कंफर्म करना है।
इसके बाद आपको अपनी टोटल डिडक्शंस की डिटेल यहाँ पे डालनी है, जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो। लाइक कोई डोनेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पे डाल दीजिए, मतलब टोटल, इन टोटल आपको यस करना है। यहाँ पे डिटेल्स कुछ नहीं डलेगी, डिटेल्स जो भी आप फॉर्म करोगे आपको शेड्यूल आगे फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं डालना, कोई क्लेम नहीं कर रहे, ठीक है। हम यहाँ पे क्लेम करेंगे सिर्फ 80 टीटीए की, ठीक है। 80 टीटीए में क्या है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हम यहाँ पे क्लेम करेंगे। अब ये सारी डिटेल आ गई, हम शेड्यूल्स पे आ गए, ठीक है। शेड्यूल्स में हमें क्या डालना है, 80 डी का अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एज पर फॉर्म 16 जीरो है, ठीक है, हमारा भी जीरो ही है। अब हमें क्या डिटेल डालनी है, 80 टीटीए की। अच्छा 80 टीटीए की मैं सारी की सारी डिटेल डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ऐड करता हूँ ये बताएगा कि वार्निंग, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए इज मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर। आपके एम्प्लॉयर ने ऐसी कोई डिटेल दी नहीं है हमें कि 80 टीटीए की आपको डिडक्शन मिले, तो हमने भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड कीजिए उसको, ठीक है। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए कितना है, 1967 रुपये हो गया। अब क्या करना है, टोटल चैप्टर 6A डिडक्शन इंटरेड इज मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म कीजिए आप। टैक्स पेड आपका जो भी आ रहा है, आपने कोई टैक्स पे कर रखा है, या मान लीजिए एडवांस टैक्स अगर आपने पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है, तो वो चलान्स वगैरह यहाँ पे डिटेल्स आप इंटर कर दीजिए, ठीक है। टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ मेरा कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं यहाँ कंफर्म करता हूँ, ना ही मैंने कोई चलान पे किया, ठीक है। टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी जो आ रही है वो ये आ गई जीरो, ठीक है। टोटल फीस वगैरह मेरी जीरो आ गई। यहाँ पे प्रोसीड करना है कंफर्म के बाद। आपको ये क्या है कि एक आपकी समरी बन के आ गई, ग्रोस टोटल इनकम कितनी है, टोटल डिडक्शन आपने क्लेम किए वो कितने हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी ये आ गई, टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट वगैरह ये आ गए, टोटल टैक्सेस पेड ये आ गए, अमाउंट पेबल जीरो है। तो प्रीव्यू रिटर्न आप एक बार कर लीजिए एंड देन आप इसको फाइल कर दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ओके करना है, यस में आप क्लिक कीजिए। आपको और कुछ नहीं टाइप करना, नेम ऑफ टीआरपी वगैरह कुछ भी नहीं है, आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू डालना है। आपको ये समरी आपको दिखाई देने लग गई, इसको ओके कीजिए और आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर दीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन, अगर आप वैलिडेशन पे करोगे, अगर कोई गलती होगी तो ये बता देगा, ये वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया, नो एरर फाउंड। अब आप इसको फाइल कर सकते हैं, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। जैसे आप वेरिफिकेशन के लिए करोगे आपको ओटीपी मांगेगा और आप ओटीपी के जरिए इसको फाइल कर दीजिए। एंड इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, और जल्दी से जल्दी आप अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिए। 31 जुलाई का वेट मत कीजिएगा।